हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज की जो क्लास है वह स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको स्टैटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन है आपका 1901 में, 1911 में, 1913 में और 1921 में। तो दिल्ली को जो है भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1911 में घोषित किया गया था। और शिफ्ट जो है आपका, शिफ्ट आपका 1912 में किया गया था। कहां से? तो कोलकाता से दिल्ली। 1911 में जो है वह दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार जो है जिसमें आपको बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था, कब? 1905 में। बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था 1905 में, उसको क्या कर दिया गया था? उसको रोक दिया गया था। कब? तो दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में। दिल्ली दरबार जो है वह टोटल कितनी बार हुआ था? तो 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। कब कब? तो 1877 में, 1903 में और 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन है आपका 1917, 1902, 1909 और 1912। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है आपका वह 1909 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। 1917 में जो है आपका 1917 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम पे गांधी जी ने अपना एक साबरमती आश्रम स्थापित किए थे। 1912 में जो है आपका 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बंगाल से अलग हुआ था। 12 मतलब 1912 में आपका 15 अप्रैल को, कब? 15 अप्रैल को 1912 में अटलांटिक में एक ग्लेशियर, क्या था? अटलांटिक में एक ग्लेशियर के टकराने से, किस चीज से? एक ग्लेशियर के टकराने से जो है टाइटैनिक जहाज, आपने सुना होगा, जो टाइटैनिक जहाज जो है टकराया और वो क्या हो गया था? समुद्र में समा गया था। समुद्र में समा गया था। कौन सा जहाज? तो टाइटैनिक जहाज। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड क्लाइव। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। ऑप्शन है आपका केरल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही, जब से 1498 में जब पुर्तगाली आए थे, तभी से ही गोवा जो है वो उनके कब्जे में था। तो पुर्तगाली जो है वो पहले आए थे और लास्ट, सबसे लास्ट में गए थे। तो वो जो सबसे लास्ट में गए थे
1961 में, तो वो गोवा पे ही राज्य कर रहे थे, जिस कारण से वहां पे ये गोवा जो है अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? लड्डू, जलेबी, समोसे या फिर रसगुल्ले? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वह आपकी क्या है? जलेबी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है आपका हरा रंग, काला रंग, पीला रंग या फिर लाल रंग। तो इंद्रधनुष के बीच जो है आपका कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है? सिंगापुर में, भारत में, टोक्यो में या फिर सऊदी अरब में? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? सऊदी अरब। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सोने की गाड़ियां जो है किस देश में चलती हैं? सऊदी अरब में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? 180 डिग्री तक, 270 डिग्री तक, 300 डिग्री तक या फिर 360 डिग्री पर? तो उल्लू जो है अपना सिर वह 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कितने डिग्री तक? 270 डिग्री तक घुमा सकता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2002 में? तो गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी आपका 2008 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? उड़ीसा को, झारखंड को, गुजरात को या फिर राजस्थान को? तो भारत के जो है वह झारखंड राज्य को क्या कहा जाता है? कोयले का भंडार कहा जाता है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? हिरन, घोड़ा, बाघ या फिर चीता? तो दुनिया में जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वह आपका है चीता। कौन है? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को, 23 मार्च 2021 को, 25 मार्च 2019 को या फिर 20 मार्च 2020 को? तो भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था वह 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1899 में, 1901 में, 1904 में या फिर 1906 में? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है आपका वह 1904 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1904 में पारित किया गया था। और ये कर्जन जो है वह बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कौन? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल विभाजन को जो है वो समाप्त कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है आपका दिल्ली दरबार हुआ था। कब? तो 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? कार्बेट, भद्र, कान्हा या फिर श्रीनगर? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वह भारत में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। इस उद्यान को जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान को सिटी फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं।
तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है, जिसे इस उद्यान को हम राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान में, असम में, मणिपुर में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ मनाया जाता है यह आपका, आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक डैश हैं, अरुंधति राय, जेके रावलिंग, तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी। तो विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के जो लेखक हैं वह आपके कौन है, जेके रावलिंग। कौन है, जेके रावलिंग। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फतेहपुर सिकरी को किस मुगल साम्राज्य द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। तो किसके द्वारा किया गया था यह आपका, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, वानभट्ट, हरिसेन, चंद्रवरदाई या फिर भवभूति। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह आपके कौन थे, हरिसेन। कौन थे, हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है, भारत, चीन, जापान या फिर रूस। तो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है आपका कौन सा है, चीन है। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।